गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, अज्ञाचार, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज के वीडियो का नाम है गाली देकर कर्म फल को काटना। एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनाया और मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी के लिए रखा। ब्राह्मण को ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष बीत गए। ब्राह्मण कभी भी राजा से फरियाद नहीं करता था। रहने खाने की व्यवस्था राजा ने उस ब्राह्मण का कर दिया था। राजा जो दक्षिणा देता था, ब्राह्मण उसी में संतुष्ट थे। राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार बड़ा हुआ। राजा ने राजकुमार को सभी शस्त्र विद्या और शास्त्रों का ज्ञान देकर उसे विद्वान बनाया। राजकुमार बड़ा हुआ, उसकी शादी राजकन्या से हो गई। शादी करके राजकुमार जब महल में आया, राजकुमार तो सो गया, लेकिन जगह परिवर्तन होने के कारण राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी। तो वो राजमहल की शोभा देखने लगी। उसने देखा एक तलवार है और जिसका मुठ सोने का है और उस पर हीरे जड़े हैं। राजकन्या को उस तलवार को देखने की इच्छा हुई। उसने तलवार उतारा, तलवार को म्यान से निकाल करके वो तलवार देखने लगी और एक बैग उसके हाथ से तलवार छूट गया और तलवार जाके राजकुमार के गर्दन पर गिरा। राजकुमार का गर्दन कट गया। राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकन्या भगवान के सामने विलाप करने लगी, पश्चाताप करने लगी। भगवान, ये क्या हुआ? पहले ही दिन मेरे हाथों से मेरे पति की मृत्यु हो गई। अगर सुबह राजसभा में मैं ये सच्चाई बताऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर मैं सच्चाई बताऊंगी तो मेरे माता पिता सास ससुर की निंदा होगी, इसलिए मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी। सुबह उठा, ठाकुर जी के मंदिर के पास कुआं था। राजमहल के पास में ही मंदिर था। मंदिर के पास में कुआं था और पुजारी उसी कुएं से पानी निकाल कर नहाता था और उसी कुएं के पानी से मंदिर में भगवान का प्रसाद, भगवान का स्नान कुएं के पानी से होता था। जब पुजारी कुएं पर स्नान करने के लिए आया तो राजकन्या उसको देख करके जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। प्रजा लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी आया। राजा ने पूछा, बहू क्यों रो रही हो? राजकन्या ने कहा, मेरे पति को किसी ने मार डाला। राजा ने कहा, कौन था? आपने उसको देखा? नहीं, मैंने उसको देखा नहीं। राजकुमार की हत्या करने के बाद मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा। ये राजकन्या ने झूठ बोला अपने आप को बचाने के लिए। राजा और प्रजा लोग मंदिर में गए। मंदिर में पुजारी
ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। राजा ने कहा, आपने राजकुमार की हत्या क्यों की? पुजारी ने कहा, भगवान के सामने मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की। मैं तो राजकुमार का महल भी नहीं जानता कि राजकुमार किस महल में रहते हैं। राजा को पुजारी की बातें सुनकर राजा को विश्वास हुआ, ये ब्राह्मण निर्दोष है। लेकिन प्रजाजनों ने तर्क वितर्क करके उस पुजारी को हत्यारा सिद्ध कर दिया। राजा कहता है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता। आपकी मैं हत्या नहीं करवाऊंगा, लेकिन जिस हाथ ने आपने राजकुमार की हत्या किया, उस हाथ को कटवाने का आदेश मैं देता हूं। राजा के आदेश पर उस ब्राह्मण का दाहिना हाथ काट दिया गया। वो ब्राह्मण राजा को गाली देता हुआ वो राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया और लोगों से पूछता है, यहाँ पर कोई जोशी है तो मैं उससे पूछूंगा, इस पापी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया? भक्तजनों, गाली देकर कर्म फल को काटना पहला भाग पूर्ण हुआ। जय श्री राम।